आप सभी का नमस्कार। जैसा कि हम सभी अष्टांग योग की चर्चा करते आ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने जाना महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंदर कौन कौन से वो 8 अंग बताए हैं, जिसमें से हमने पिछली वीडियो में यम के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि महर्षि पतंजलि ने नियम के अंदर कौन कौन सी वो चीजें बताई हैं जो कि एक योगी को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने नियम के अंदर बताया है शौच यानी कि शुद्धता। चलिए शौच को एग्जाम्पल से समझते हैं। शौच से सबसे पहले हम शारीरिक लेवल पे समझते हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने दांतों को साफ करते हैं, हम अपने शरीर को साफ करते हैं, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एब्डोमेन पार्ट को क्लीन करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स हैं शरीर को क्लीन करने की। यहाँ तक हम सभी समझते हैं कि शरीर को स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी है, मगर महर्षि पतंजलि बताते हैं सिर्फ शारीरिक ही नहीं, आपको मानसिक रूप से भी स्वच्छता को मेंटेन रखना है। कैसे? अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और आपका माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट है, तो आपको अपने माइंड को भी क्लीन करना है। कैसे? पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अवेयरनेस के साथ। आपको ये देखना है कि आप कौन से थॉट्स अपने माइंड में इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको इम्पैक्ट ना करें। तीसरी वो बात करते हैं, जब मनुष्य किसी सराउंडिंग्स में जाता है, यानी कि अपने आसपास के वातावरण में जब वो जाता है, दूसरे लोगों के साथ उठता बैठता है समाज में, तो उसे वहाँ पर भी एक क्लीनिनेस मेंटेन करनी है। क्योंकि जब आप सोसाइटी में जाते हैं, हो सकता है आपके किसी एक्शन से सोसाइटी में कुछ कन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़ा क्रिएट हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें भी मेंटेन रखनी है कि आप अपने वातावरण को इफेक्ट ना करें, यानी कि नेगेटिविटी ना फैलाएं। तो महर्षि पतंजलि शौच के बारे में ये बता। महर्षि पतंजलि नियम के अंदर दूसरी चीज बताते हैं संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सभी स्कूल लाइफ में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे कि किसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, या जो क्लास में टॉपर है अगर आप सेकंड रह जाते हैं तो आपके मन में ये चीज़ सवाल उठता है कि काश मैं फर्स्ट आ जाता। आपके अंदर एक असंतोष की भावना आ जाती है। यहीं अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनी का टर्नओवर सीआर में आता है, लेकिन तब भी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम हमेशा अपने से ऊपर वालों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपका कंपैरिजन अब होने लग जाए आपसे बड़े बिजनेसमैन के साथ। यहाँ पर अगर हम अंबानी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड में नंबर 1 आने की आकांक्षा रखते हैं। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने बोला है कि अगर आप योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको संतोष तो करना पड़े। तीसरी चीज महर्षि पतंजलि बताते हैं नियम के अंतर, तप। अब तप से हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। तप से मतलब होता है डिसिप्लिन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं तो आपका कर्तव्य या आपकी साधना है आपको पढ़ना। अब पढ़ते समय आप चाहे 6 घंटे पढ़ें या 1 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मे भी शायद आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो, आप उसमें अपने शरीर को तपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए। इसीलिए पुराने टाइम पे जो हमारे योगी हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, उनका कर्तव्य था साधना करना। लेकिन इस जीवन में आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो साधना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको हार्ड वर्क के साथ करना पड़ेगा। इसी को महर्षि पतंजलि ने तप यानी कि डिसिप्लिन कहा। महर्षि पतंजलि ने 4th नंबर पर बताई है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब आप समझ सकते हैं, स्व अध्याय मतलब खुद का अध्ययन, यानी कि आत्मचिंतन, या इसको आप समझ सकते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन। हम सभी को अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही साथ आत्मचिंतन करना चाहिए। अब आत्मचिंतन हम तभी कर सकते हैं जब हमें पूर्णतः किसी चीज़ का ज्ञान हो, यानी कि जब हम फुली नॉलेज्ड होंगे तभी हम किसी चीज़ के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं, आप अगर आज उनकी बात सुनेंगे तभी आप एक कंसेप्ट बना पाएंगे कि उन्होंने कोई चीज़ सही कही है या गलत। इसीलिए जब आप आत्मचिंतन करते हैं, सबसे पहले आपको सेल्फ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब 5वीं चीज महर्षि पतंजलि बताते हैं ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में समर्पण। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम सभी के अंदर मैं की भावना होती है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये ध्यान दिया, मैंने उसकी मदद करी, तो उसको ईगो कहा गया है। लेकिन ईश्वर प्राणिधान में महर्षि पतंजलि बताते हैं आप जो भी कार्य करते हैं उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, या आपके साथ जो भी चीजें होती हैं उसको यह सोचकर आगे की ओर बढ़े कि इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की ही इच्छा थी।
अपने सारे कामों को ईश्वर के प्रति सरेंडर यानी कि समर्पित करने से क्या होगा, एक तो हम कभी निराश नहीं होंगे और दूसरा हमारे मन में असंतोष की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, एक तो आप सारे पॉजिटिव वर्क करेंगे और आप जिस एनवायरनमेंट में यानी कि जिस सराउंडिंग्स में जाएंगे उससे काफ़ी लोगों का भला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।